नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। इंडिया टीवी के खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसे कैमरे पर शूट कर रहे हैं मेरे सहयोगी परनीत। और आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कर्नाटक की। आपको पता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली आते हैं तो सियासी बाजार जो है और खासतौर से अटकलों का बाजार जो है वो तेज हो जाता है कि क्या भाई चेंज ऑफ गार्ड होने जा रहा है कर्नाटक में। तो अब दिल्ली तलब किया गया है मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को। 11 बजे आला कमान के साथ मुलाकात होगी मंगलवार को दोनों नेताओं की, और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद कर्नाटक की जो स्थिति है वो एकदम साफ हो जाएगी कि भाई कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है राज्य में। क्या कोई चेंज ऑफ गार्ड करना चाहती है या फिर कैबिनेट रीशफल करना चाहती है, और किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा हल्का रहने वाला है। अब मोटा मोटी हमें सूत्र बता रहे हैं कि 3 चीजें हैं। पहले तो आपको बता दूं कि डीके शिव कुमार चाहते हैं कि चेंज ऑफ गार्ड हो जाए, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, 2.5 साल सिद्धरमैया रहेंगे और 2.5 साल के बाद जो है डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो वो उस फॉर्मूले की बात जब तक करते रहते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात अभी तक नहीं कही है, लेकिन डीके शिव कुमार कहते हैं कि हुआ था और उनको इसका जो है आश्वासन दिया गया था। तो डीके शिव कुमार चेंज ऑफ गार्ड की बात करें तो वहीं दूसरी तरफ है सिद्धरमैया, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी लीडर हैं, राहुल गांधी की पसंद से मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि कैबिनेट रीशफल हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे जो मौजूदा मंत्री हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। काफ़ी सारे लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ख़राब है। अब चुनाव में महज 2 साल का वक्त बचा है, 3 साल गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सिद्धरमैया का मानना है कि भाई आप एक कैबिनेट रीशफल करो ताकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है वो निगेट किया जा सके, नए फ्रेश चेहरों को गवर्नमेंट में लेकर आओ, ताकि जब चुनाव में जाएं तो ये जो यंग फ्रेश चेहरे हैं या जिन पर जो बेदाग छवि वाले चेहरे हैं उनको वरीयता दी जाए। साथ साथ ये भी थॉट प्रोसेस है, काफ़ी सारे ऐसे एमएलएज हैं जो 7 टाइमर्स हैं, 6 टाइमर्स हैं, 4 टाइमर्स हैं, उनको भी कैबिनेट में ला करके जगह दी जाए। और काफ़ी सारे जो नॉन परफॉर्मर्स हैं या जिनके ऊपर किसी तरह के कोई आरोप हैं या जिनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, उनको हटा करके ये जो सेवरल टाइमर्स एमएलएज हैं इनको मंत्री बना दिया जाए। और जो है उससे एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर निगेट होगा, एक फ्रेशनेस जो है वो सरकार में आएगी, और नए और यंग चेहरे आने से अगली चुनाव में जब सरकार जाएगी तो उसको लेकर के भी एक एनर्जेटिक तरीके से सरकार जो है अपनी लड़ाई लड़ सकती है। अब तो सिद्धरमैया तो कैबिनेट रीशफल के पक्ष में है और डीके शिव कुमार चेंज ऑफ गार्ड के पक्ष में है। हालांकि ज़्यादातर नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हमें यही कहते हैं बार बार कि स्टेटस को बना रहेगा। अब जिन बड़े नेताओं से हम बात करते हैं, सोर्सेस जो हैं हमारे का, ज़्यादातर लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई शायद जो है स्टेटस को बना रहे, क्योंकि अभी सरकार जो है अभी बदलने का, क्योंकि ओबीसी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ओबीसी की जो है वो बात कर रही है, बेदाग छवि है, आइंदा पॉलिटिक्स करते हैं सिद्धरमैया, अच्छे ऑरेटर हैं, तो उनकी लीडरशिप में जो है अगला चुनाव में जाया जाए तो ठीक है। अब दूसरा जो खेमा है, जो दूसरा थॉट प्रोसेस है, उसका कहना है कि भाई डीके शिव कुमार अच्छे मैनेजर हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करने में उनका कोई सामी नहीं है और पिछला विधानसभा चुनाव जीतने में जो है उनकी भूमिका अहम थी। तो ऐसे में एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि भाई अभी ये जो, क्योंकि सिद्धरमैया साहब की एज है, अब जब चुनाव जब तक ख़त्म होंगे तब वो 80 पार कर चुके होंगे, तो क्या एक इतने सीनियर लीडरशिप, क्योंकि एक आपको चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह का एनर्जी चाहिए ग्राउंड पे, क्या वो सिद्धरमैया के साथ आ पाएगी। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जो कहता है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहते हैं, एनर्जेटिक हैं इन टर्म्स ऑफ सिद्धरमैया, यंग हैं, और दूसरा कांग्रेस कार्डर से वो आते हैं। सिद्धरमैया जेडीएस से आए और कांग्रेस पार्टी अभी, हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री भी, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं डीके शिव कुमार। तो अब ये थॉट प्रोसेस है कि भाई उनको जो लाने से जो है अगला चुनाव में कांग्रेस को जाना ज़्यादा मुफीद होगा, बजाय कि सिद्धरमैया की लीडरशिप में जाया जाए। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो कांग्रेस की दिल्ली की लीडरशिप को लेना है, राहुल गांधी को लेना है। राहुल गांधी, ऐसा माना जाता है कि डीके शिव कुमार को जहां प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जो है वो पसंद करती हैं, या डीके शिव कुमार कहते भी हैं कि सोनिया गांधी ने उनको एक तरीके से उनकी भूमिका थी उनको कि भाई 2.5 साल का जो फॉर्मूला है उसमें, लेकिन ये थॉट प्रोसेस भी है कि भाई सिद्धरमैया की लीडरशिप में जाने में ज़्यादा फ़ायदा है, डीके की लीडरशिप में जाने में फ़ायदा उतना नहीं है। ये भी एक थॉट प्रोसेस है। तो दोनों तरह के थॉट प्रोसेस हैं।
तो अब ये जो मंगलवार को 11 बजे मीटिंग होने जा रही है, इसमें इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होगा। हमें बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा, राज्य में चेंज ऑफ गार्ड हो या ना हो, कैबिनेट रीशफल हो या ना हो, और इसके अलावा आने वाले राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन पार्टी के जो हैं चेहरे हों, और इसके अलावा एमएलसी का जो चुनाव है कर्नाटक में, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन चेहरे होंगे, इन तमाम चीज़ों पर जो है मंगलवार की इस बैठक में चर्चा होगी। और मोटा मोटी जो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बार तमाम सवालों पर शायद विराम लगाने का प्रयास करे, क्योंकि हर थोड़े दिनों में जो एक आवाज़ आनी शुरू हो जाती है ना कर्नाटक से कि भाई अब चेंज ऑफ गार्ड होने जा रहा है, अब डीके शिव कुमार नाराज, तो अब सिद्धरमैया अपनी कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद करें, कभी इसके एमएलए आ गए, कभी उसके एमएलए आ गए। तो अब सरकार को 3 साल तो हो गए हैं, 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, और कांग्रेस पार्टी का अब तक का इतिहास, कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने चेंज ऑफ गार्ड किया नहीं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के केसेस में भी प्रोमिसेस किए गए थे, ऐसा नेता वहाँ पर दावा करते हैं, लेकिन नहीं हुआ। अब इसके कर्नाटक के मुद्दे को अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग तो कहते हैं कि स्टेटस को रहेगा, लेकिन फिर भी अंतिम फैसला कांग्रेस की लीडरशिप को लेना है। अब देखना होगा कि मंगलवार को ये जो बैठक होगी दिल्ली में 11 बजे, इसमें किस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी की देखने को नज़र आती है। क्या वाकई में चेंज ऑफ गार्ड कांग्रेस पार्टी करने के मूड में है, या फिर कैबिनेट रीशफल से ही दोनों खेमों को या उसमें डीके शिव कुमार के लोगों को ज़्यादा एडजस्ट करके जो है कांग्रेस पार्टी को एक गणित जो है वो बैठाने का कोशिश कर्नाटक में करेगी। तो मंगलवार का दिन काफ़ी अहम कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।